टाइम हो रहा है 8:27 और हम लोग अभी भी है आरके बीच के यहाँ पे ही होटल से चेकआउट किए हैं अभी जस्ट। और कल हम लोगों ने 97 किलोमीटर ऑलमोस्ट ड्राइव किए थे, अभी कर लेते हैं ट्रिप मीटर को 8:28 टाइम हो रहा है। सो अपने ट्रिप मीटर 0 हो गया। ट्रिप मीटर ए के हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं 1521 किलोमीटर। Okay, so now we are traveling to Araku Valley. सिमाचलम टेम्पल जाने का प्लान था बट बहुत लेट हो चुके हैं। वो प्लान था अगर हम लोग 5:30 को निकलते तो अभी 8:30 हो रहा है, 3 आवर्स लेट। सो अभी प्लान चेंज, ओनली अराकू वैली इन बिटवीन बोरा केव्स और उसके बाद चलते देखते बाकी क्या क्या रास्ते पे मिलता है। चलो। Well, it's about 10:45. We already left city traffic and we are within a greenery. And you can see in front of us a wide landscape. We are still in plain, but shortly we will be approaching hilly road. Today is very sunny. No chance of rain, or no sign of rain. I don't know how the weather will be changing or how it will be till our complete journey. But till now it looks awesome, and at every turn you get something new. Another 30 minutes of driving के बाद सामने वाला जो पहाड़ी दिख रहा था ना, वहाँ पे पहुँच गए हम लोग। तो अभी घाट का रोड चालू हो चुका है। हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ फुल हरियाली है। थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद अब मन कर रहा है कहीं पे रुकूं। वैसे तो ये कोई व्यू पॉइंट नहीं लग रहा है मुझे, पर हमने रास्ते के साइड में थोड़ा सा जगह दिखा तो वहाँ पे गाड़ी लगाया। बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 11:30 हो गया है। तो अभी जो सामने का नज़ारे है ना, बिल्कुल क्लियर स्काई, धूप निकली हुई है, दूर दूर तक पहाड़ी दिख रहा है। औसम लग रहा है। नीचे छोटा सा वैली टाइप का भी दिख रहा है। और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा एक गुड्स ट्रेन जाते हुए, और वो सामने से ना एक टनल के अंदर जा रहा है। कैमरा में शायद उतना ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं हो रहा होगा, बट यहाँ पे आके ना आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। सो बाय द वे, आप अराकू वैली ट्रिप बाई ट्रेन भी कर सकते हो। सो दोनों मोड है, वाइजैक से बाई रोड या तो फिर बाई ट्रेन। इस रोड ट्रिप पे एक चीज की कमी लगी थी, वो है पेट्रोल पंप वगैरह। बट एक नया वाला पेट्रोल पंप भी खुला है इंडियन ऑयल का। सो जस्ट वी आर क्रॉसिंग दैट पेट्रोल पंप। और उस पेट्रोल पंप में ना हमने बेसिकली रुका था थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। और इतना पहाड़ के ऊपर ना जो पानी है ना, बहुत ठंडे, मस्त लग रहा था। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:25 एंड हम पहुंच गए बोरा केव के पार्किंग प्लेस में। ऊपर आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है। दिस इज द सेम रेलवे ट्रैक व्हिच गोज टू अराकू वैली फ्रॉम बाइजक। पार्किंग प्लेस से थोड़ा सा हाइकिंग करके आप पहुंच जाओगे बुकिंग काउंटर पे। सो यहाँ से हमने टिकट भी ले लिया हम तीनों के लिए। देन अंदर आते ही हमें नजर में आया ये बोरा केव्स का हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन। और थोड़ा सा हाइकिंग के बाद हमें वापस नीचे जाना है टू बोरा केव। ये एक नेचुरली फॉर्म केव है, नॉट काइंड ऑफ मैन मेड। और यहाँ पे आपको ऐसे काफी सारे रॉक फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसका अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अंदर बहुत अच्छे से लाइटिंग किया हुआ है।
बोरा केव से बाहर आते ही हमें मिला एक खूबसूरत नजारे। सामने बहती हुई नदी की धारा और खुली आसमान कुछ अलग ही नजारे दे रहा था। बोरा केव्स और उसके आसपास के नज़ारे देखते हुए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था। बाहर आते वक्त हमें दिखा ये लोकल सुवेनियर स्टोर और कुछ स्पाइसेस की दुकान भी दिखा हमें। यहाँ से आप स्पाइसेस वगैरह भी खरीदी कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2 बज गए, बहुत ज़्यादा भूख लगा है अभी। तो हमने लोकल थाली, आंध्रा थाली ऑर्डर किया, साथ में ऑर्डर किया बम्बू चिकन। अनफॉर्चुनेटली लेट ऑर्डर किया था हमने, तो हमने क्वांटिटी बहुत ही कम मिला। एक सजेशन है यहाँ पे, जब भी आप बोरा केव में एंटर करते हो तभी वहाँ पे ना लोग पूछते हैं आपको कि आपको खाना अगर ऑर्डर करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सही में वहाँ पे आप खाना ऑर्डर कर दोगे तो आप वापस आते आते जब 1 घंटा हो जाएगा और आपका बोरा केव देखते हुए 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तभी आपको वहाँ पे खाना तैयार मिलेगा। सो दैट विल, आप वहाँ पे टाइम लूज नहीं करोगे। सो हमें क्या हुआ था, उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हमारा वहाँ पे वेस्ट हुआ। देन हमने फाइनली खाना खाने के बाद जर्नी चालू किया। पहाड़ी रास्ते के ना मजा ही कुछ अलग होता है। हर पल दो पल पे, हर एक टार्न पे आपको कुछ नया कुछ दिखने को मिलता है। थोड़ी दूर पे जब यहाँ हम लोग चालू किए थे, मस्त धूप था। अभी धूप ना के बराबर है, पर फिलहाल सामने जो क्लियर ब्लू स्काई और उसके ऊपर वाइट सा क्लाउड दिख रहा है ना, बहुत मस्त नज़ारा दिख रहा है। और हमने जिस रोड पे अभी चल रहे हैं ना, इस रोड पे साइड से एक तरफ हमें लग रहा है कि कॉफी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया है। आगे चल के कहीं पे रुकते हैं, कई व्यू पॉइंट देख के रुकते हैं जहां से हमें कॉफी प्लांटेशन देखने को मिलेगा। अभी हम लोग पहाड़ों के नज़ारे की बात कर रहे थे और सामने था सफेद सा क्लाउड और अभी हो गया है घने बादल, जो कि देख के लग रहा है कभी भी बारिश हो सकता है। बदलते हुए मौसम का नज़ारे भी लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अराकू वैली की तरफ। और अभी रास्ते भी ना कुछ अलग लग रहा है, पर इस रोड पे मेरा मानो सही, अगर बारिश हो जाए ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। इस रोड पे मॉनसून ड्राइव का भी मजा बहुत आएगा। रास्ते पे बहुत सारे आई गेस वाटरफॉल्स भी दिखने को मिलेगा हमें, और वेदर बिल्कुल अलग रहेगा। तेज धूप का वेदर और जो बारिश के मौसम का वेदर होता है ना इस रोड का, काफी अलग रहेगा, काफी अलग और मजेदार। ऐसे खूबसूरत नज़ारे को थोड़ा सा रुक के तो देखना चाहिए भाई। चलो थोड़ा सा रुक के वैली देखते हैं। इट्स अराउंड 3:30। रास्ते में बहुत बार रुकते रुकाते एट लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं कॉफी प्लांटेशन देखने के लिए। ऑन द वे टू आराकू, रास्ते के साइड पे ही आपको दिखेगा ये कॉफी प्लांटेशन। गाड़ी को नीचे पार्क करके थोड़ा सा चल के हम लोग ऊपर आ गए हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ वेरी वेरी नाइस फोटोजेनिक प्लेस एज वेल। While returning, we have some coffee from a local shop. Also got to know about some local spices. ये फूड कलर है ना, ये नेचुरल फूड कलर है ना।
ये क्या चीज़ है? जड़ी बूटी सर, किस काम का आता है? कोकोनट ऑयल अगर डालेंगे यूज हाँ। करें सर हेयर का। तो क्या मतलब क्या होता है उसमें? हेयर ग्रोथ होता है? हेयर का नहीं प्रॉब्लम सर। While driving downhill towards Araku Valley, on the left hand side you can enjoy the view of coffee plantation. Also, you will get more such viewpoints where you can stop your car and have some local made hot cup of coffee along with experiencing coffee plantation. इस रोड पे सीनिक व्यू के साथ साथ रोड भी बहुत अच्छा था, पर दो चार जगह पे ऐसे पैचेस है जहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से चलाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा लेंदी पैच नहीं है, पर उतने में ही पानी है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना डेप्थ है, कौन सी साइड से गाड़ी लेके जाने से आपका गाड़ी सही से निकल जाएगा वहां से, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। और वो ज्यादा से ज्यादा एक दो अभी तक हमें मिला है, इससे ज्यादा नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 4:10, सो इतने बार हम लोगों ने रास्ते पे रुके ना कि बहुत सारे जो डेजिग्नेटेड व्यू पॉइंट्स है लाइक गोलीकोंडा व्यू पॉइंट्स, वो हमें मिस करना पड़ा, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और अराकू वैली पहुंचना है। देन वी नीड टू ऑल्सो डिसाइड whether tonight to stay in Araku Valley or we will be driving back towards Kolkata. Let's see what happens. जितना आप अराकू वैली के करीब आ रहे हैं उतना लैंडस्केप चेंज हो रहा है। अब जो पहाड़ी हिली रोड था वो खत्म होने को आया है और सामने आप देख सकते हो कितना अच्छा लैंडस्केप दिख रहा है। हर एक टर्न पे, हर एक मोड़ पे नया लैंडस्केप मिल रहा है हमें। सामने जो क्लाउड है और उसके अंदर से सूरज का रोशनी कुछ अलग अलग नज़ारे, कुछ अलग फीलिंग देता है। और ऐसे में ड्राइविंग करने को मन नहीं करता है, मन करता है रुक के थोड़ा सा फोटो क्लिक करूं। पर हमारे पास टाइम बहुत ही कम है सच में, बिकॉज ऑलमोस्ट 4:30 और हम लोग अभी भी बहुत दूर हैं मेन अराकू जो वैली है वहाँ से। ऑलमोस्ट वी आर नियर अबाउट दो। ऑलमोस्ट 4:45 टाइम हो रहा है और अराकू वैली जितना करीब आ रहा है उतना नज़ारे बदल रहे हैं। दोनों तरफ खूबसूरत वाइड लैंडस्केप, सामने खुला आसमान, छोटा छोटा पहाड़, ये जो कॉम्बिनेशन है ना लैंडस्केप का, ऑसम है ऑसम। ऐसे रास्ते पे ड्राइव करते हुए ना बहुत मज़ा आता है, बहुत। What a beautiful landscape and cloud formation.
awesome. And you can see the train, this must be the train returning to Vizag. Maybe it should be that there are multiple trains, but this is one of them. So finally we reached Araku Valley main town और जो market area है वो area पे. So we are finding some parking place and then we will be heading towards Tribal Museum. Tribal Museum has some entry fee, so for 40 rupees for adult and 20 rupees for child. Also on entering you can see this beautiful lake where must be some boating and other exercises allowed, but right now all stop. You will be able to see some interesting flowers, then some spices and staples grown here. Those are also displayed in a room and you can also purchase those from here. It has a nice art gallery where you can see tribal lifestyle painted nicely. ट्राइबल लाइफस्टाइल का जो डेली रूटीन होता है, उनका जो डे बाय डे चीज़ें का ज़रूरत होता है, उसको वो कैसे फुलफिल करता है, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो फ्रॉम दिस म्यूजियम. देयर इज अनदर वन रूम वेयर इट इज़ नाइसली डिस्प्लेड, starting from their kitchen, their other belongings, as well as their farming, then marriage, all such things, how they manage or how it goes on in their daily life, that you can experience from here. Our Araku Valley trip is complete almost. हम लोगों ने बहुत टाइम लिया, बहुत जगह पे रुका, फॉर वैली व्यू पॉइंट पे रुका, कॉफ़ी प्लांटेशन देखा और वहाँ से कुछ परचेस भी किया. देन उसके बाद हम लोगों ने पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था, तो अराउंड 4:45 अराउंड पहुँचे थे और अभी हो गया है 6. After a day-long journey, a cup of coffee is truly refreshing. Araku Valley is not limited to Tribal Museum only. There are a lot more things to explore. So now we are deciding whether to stay back for one night at Araku Valley or we will start our journey to Kolkata. By the time we decide, please let us know your feedback in comment section. If you like the creation, please hit the like button. Do not forget to subscribe and share. And finally, thank you all for watching this video.